गुड इवनिंग, वेलकम टू क्रिएटर अमित क्लासेस न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस। इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारे जीके और जीएस का अध्ययन करते हैं। जीएस का अध्ययन हम लोग सुबह 7 बजे और संध्या 7 बजे हम लोग जीके का अध्ययन करते हैं। तो माई सेल्फ अमित, आज है 18 जून और आज आपके लिए जो डेली जीके की तरफ से जो लाए हैं सब्जेक्ट ज्योग्राफी, और आज हम लोग ज्योग्राफी से टॉप 12 मॉक टेस्ट करेंगे, वह भी टाइमर के साथ। तो चलिए दोस्तों, फटाफट आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और ढेर सारा शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आपके अधिक कीमती वक्त नहीं लेते हुए अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं। आज की सेशन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 दोस्तों कहता है, यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिणी अमेरिका में एंडीज किसका उदाहरण है? यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिणी अमेरिका में एंडीज किसका उदाहरण है? ऑप्शन से वलित पर्वत, ऑप्शन से बी ब्लॉक पर्वत, ऑप्शन सी विच्छेदित पर्वत, ऑप्शन डी ज्वालामुखी पर्वत। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, वलित पर्वत। क्लियर दैट? चलिए दोस्तों, चलते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कहता है दोस्तों कि किस देश में माउंट एवरेस्ट है? किस देश में माउंट एवरेस्ट है? ऑप्शन से चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी भूटान। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कहाँ है? नेपाल में। क्लियर? चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 दोस्तों। प्रश्न संख्या 3 कहता है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? ऑप्शन से हिमालय, ऑप्शन से बी एंडीज, ऑप्शन सी काकेशस, ऑप्शन डी अलास्का। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, एंडीज। क्लियर? चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये है, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? ऑप्शन से ए ब्लैक फॉरेस्ट, ऑप्शन से बी एटलस, ऑप्शन सी पिरेनीज, ऑप्शन डी एपिनाइन्स। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? जर्मनी में। क्लियर? चलिए दोस्तों, चलते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कहता है दोस्तों कि पेनाइन, जो कि यूरोप में है, पेनाइन अपलेशियन जो कि अमेरिका में, और अरावली जो कि भारत में है, ये उदाहरण है। कैसा? ऑप्शन से युवा पर्वत श्रृंखला के, ऑप्शन से बी पुरानी पर्वत श्रृंखला के, ऑप्शन सी ब्लॉक पर्वत श्रृंखला के, ऑप्शन डी फोल्ड पर्वत श्रृंखला के। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिला है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों।
स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों। पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है। क्लियर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहता है दोस्तों, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन ए पेरेनीज, ऑप्शन से बी एपिनाइन्स, ऑप्शन सी कार्पेथियान, ऑप्शन से डी ब्लैक फॉरेस्ट। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ब्लैक फॉरेस्ट। क्लियर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न। अगले प्रश्न दोस्तों का आता है प्रश्न संख्या 7। पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? ऑप्शन ए शिखर, ऑप्शन बी टिब्बा, ऑप्शन सी पठार, ऑप्शन डी दर्रा। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, दर्रा, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में पास। क्लियर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपके प्रश्न संख्या 8 दोस्तों कहता है, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी लाओत्से, ऑप्शन डी मकालू। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों। माउंट एवरेस्ट। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कहता है दोस्तों कि एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन डी अफ्रीका। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों में देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, दक्षिण अमेरिका। क्लियर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 10 दोस्तों। प्रश्न संख्या 10 कहता है दोस्तों कि भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन से ए सुनामी, ऑप्शन से बी सौर तापमान, ऑप्शन सी ग्रीन हाउस प्रभाव, ऑप्शन डी भूकंपीय प्रभाव। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ग्रीन हाउस प्रभाव। क्लियर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपको लाया दोस्तों, प्रश्न संख्या 11। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए 0.94, ऑप्शन बी 0.03, ऑप्शन सी 78.03, ऑप्शन डी 85.02। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 78
0.03। क्लियर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 12, जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है और इस सेशन का भी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 12 कहता क्या है। प्रश्न संख्या 12 कहता है दोस्तों कि क्षौरमंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है, क्योंकि ऑप्शन से ये सूर्य के निकटतम है, ऑप्शन बी इसमें अवस्थित कण है, ऑप्शन सी ये पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है, ऑप्शन डी इसमें ऊष्मा पैदा होती है। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है। क्लियर। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड दोस्तों कहता क्वेश्चन ऑफ द डे, मतलब आपसे मैं एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब इस चैनल के कमेंट बॉक्स में आपको देना है। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्न क्या है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पे होता है? ऑप्शन से क्षौरमंडल, ऑप्शन से बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों का जवाब आप इस चैनल के कमेंट बॉक्स में आपको देना है। देखते हैं अगली स्लाइड। अगली स्लाइड दोस्तों कहता है कि आंसर ऑफ प्रीवियस क्लासेस क्वेश्चन ऑफ द डे। पिछले क्लासेस में जो क्वेश्चन ऑफ द डे का जो प्रश्न था उसका हल आपको इस स्क्रीन पे है। तो देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न यह था दोस्तों कि फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। ऑप्शन ए एपेनाइन्स, ऑप्शन बी आल्पास, ऑप्शन सी जूरा, ऑप्शन डी पेरिनीज। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्न का सही हल ऑप्शंस डी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शंस डी इज राइट आंसर, पेरिनीज। क्लियर। चलिए दोस्तों, आज हम लोग ने जीके से 12 मॉक क्वेश्चन 12 मिनटों के साथ हल किए। अगर आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और ढेर सारा शेयर कर दें। साथ में वैसे दोस्तों जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब इसलिए कर लें दोस्तों कि इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारे जीके और जीएस का अध्ययन कराते हैं और साथ में नए नए जो वीडियो आएंगे ये सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो थैंक यू, टेक केयर।